जब हमने प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ा था तो बताया था कि देर इज वन प्रिंसिपल बुक जिसे कहते हैं कैश बुक। कैश बुक कैसे बनती है हमने पिछली क्लास में किया था, और मैंने किया था, कुछ बच्चों ने मेरे साथ यहाँ बैठ के किया। तो अ, परसों भी, कल भी, और आज भी थोड़ी देर पहले इन बच्चों ने आके यहाँ पर अपने क्वेश्चंस पूरे करे। इनके जो डाउट थे, दैट वी हैव टेकन केयर, वो सारे के सारे डाउट लिए। और 11 तक के क्वेश्चंस थे और इलस्ट्रेशन थी, वो मैंने करने के लिए कहा था, ठीक है। और पिछली क्लास में कुछ अलग और स्पेशल एंट्रीज मैंने आपके साथ डिस्कस करी थी, अगर वो आ जाती है तो उन्हें कैसे हैंडल करना है। कैश बुक मैंने अपनी तरफ से पूरा किया। अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं कैश बुक की, सो इट विल क्रिएट ट्रबल टू यू। आपके एग्जाम में क्वेश्चन, कैश बुक सबसे आसान क्वेश्चन, कैश बुक में सबसे आसान क्वेश्चन होता है आपका 6 नंबर का क्वेश्चन। फ्री के नंबर होते हैं, बिल्कुल फ्री के नंबर। कारण क्या होता है, गलत क्यों होता है? काउंटर एंट्री गलत कर देते हैं, चेक जो रिसीव हुआ उसको गलत ढंग से ट्रीट कर लेते हैं, क्रेडिट सेल्स और क्रेडिट परचेज की एंट्री भी कैश बुक में डाल देते हैं, वो गलती होती है। तो अगर आप इतने स्टूपिड ब्लंडर करते हैं एग्जाम में तो आपके नंबर खराब होने ही होने हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी है अकाउंटिंग का, मैंने करा दिया, दैट्स नॉट सफिशिएंट। आपको तो प्रैक्टिस करनी ही करनी है उसकी, और आप नहीं करेंगे तो फिर परेशानी होगी। इतना आसान है अकाउंटेंसी के अंदर पूरे नंबर लाना, कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन हमें लगता है कि सर ने करा दिया, 2 क्वेश्चन हमने कर ली, अब चैप्टर ग्रिप में आ गया। नहीं होने वाला है ऐसा, बिल्कुल नहीं होता है। 3 4 5 6 क्वेश्चन जब तक आप नहीं करेंगे तब तक चैप्टर आपकी ग्रिप में नहीं आएगा। एंड इट अप्लाइज ऑन ईच एंड एवरी चैप्टर अकाउंटेंसी वी आर गोइंग टू स्टडी। और अभी तो आपकी सिर्फ एक छोटी सी किताब है, 12th क्लास में जाएंगे आपकी 3 किताबें हो जाती है, 3 किताबें, बुक 1 बुक 2 बुक 3। और इतनी मोटी मोटी किताबें हैं तीनों। और 12th का सिलेबस का टारगेट मेरा रहता है कि मैं अक्टूबर तक सिलेबस खत्म कराऊं। और फिर रिवीजन करना होता है, फिर सीयूटी की तैयारी करनी होती है, दुनिया भर की चीजें हमें करने के लिए। तो अगर आप अभी मेहनत से जी चुराएंगे तो चीजें नहीं हो पाएंगी सेटल, ठीक है। और 12th में तो फिर क्लासेस भी 2 घंटे की, समर वेकेशन में मैंने 3 3 घंटे की क्लासेस ली थी इन लोगों की। और अभी रेगुलर क्लास भी 1.5 आवर की होती है। 1 घंटे के बाद आपके नीचे से कांटे चुभने लग जाते हैं सबको। तो थोड़ा पेशेंस बढ़ाइए अपना, और जो सिटिंग कैपेसिटी उसको बढ़ाइए। फोन किनारे रखेंगे बिल्कुल। सब्सिडरी बुक्स की जब हम बात कर रहे हैं तो देखिए क्या क्या हमारे पास होगा। कैन एनीबडी टेल मी सब्सिडरी बुक्स के अंदर क्या क्या चीजें आएंगी? एक, सर परचेजेस बुक। बुक्स। बिल्कुल सही, अच्छा। परचेजेस बुक। आगे बोलिए। परचेज सेल्स परचेज, बुक। रिटर्न, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न। हाँ, हाँ, परचेज रिटर्न को हम क्या बोलते हैं? रिटर्न आउटवर्ड बुक भी अपवर्ड। बोलते हैं। इसके बाद नंबर 3 हमने बोला सेल्स बुक। सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न। तो इसको क्या बोलते हैं? सेल्स बुक हो गया। चौथा क्या होता है? सेल्स रिटर्न बुक। रिटर्न इनवर्ड। इसको क्या नाम दिया जाता है? रिटर्न इनवर्ड बुक भी बोला जाता है। फिर नंबर 5, जर्नल। बिल्स। हाँ। बिल्स, भाई नाम तो पता हो चाहिए, बिल्स रिसीवेबल बुक, शॉर्ट में क्या बोलते हैं? बीआर बुक बोलते हैं। फिर नंबर 6 क्या होती है? बिल्स पेबल बुक, शॉर्ट में क्या बोलते हैं उसको? बीपी बुक बोलते हैं। ऐसे नंबर 7, जिसका कोई नहीं उसका कौन होता है? जनरल प्रॉपर। जनरल प्रॉपर बुक, जनरल प्रॉपर बुक, या जनरल, जनरल जर्नल भी बोला जाता है। जनरल जर्नल, ये सब स्पेसिफिक जर्नल हैं, अंडरस्टैंड। जब हम जर्नल एंट्रीज बोलते हैं ना बच्चे, तो हम क्या बोलते हैं? वो जो ट्रांजेक्शन आपने कैश बुक में रिकॉर्ड करी, वो जो ट्रांजेक्शन आपने परचेज बुक में करी, सेल्स बुक में करी, बीआर में करी, बीपी में करी, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न वहां रिकॉर्ड करी, वो सब स्पेसिफिक बुक्स हैं। दे आर स्पेसिफिक जर्नल। ये होती है जर्नल, जर्नल स्पेसिफिक नहीं होती। जो कहीं नहीं जाएगा वो इसमें आएगा, जनरल जर्नल भी बोला जाता है इसको, ठीक है। अच्छा, स्कूल्स में क्या करते हैं, इसको बहुत ही कैजुअल तरीके से पढ़ा दिया जाता है। लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा इसके अंदर जो क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं सबसे अच्छे क्वेश्चन। कभी भी आप 12th के बाद, या अपनी ग्रेजुएशन या बीबीए के बाद, जब आप इंटर्नशिप के लिए जाएंगे या जब जॉब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो क्या होगा? जो जनरल जनरल के अंदर क्वेश्चंस होते हैं वही इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। 11th के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जनरल इंटरव्यू में।
आप PwC चले जाइए, डेलॉयट चले जाइए, KPMG चले जाइए, बढ़िया बिग 4 कंपनीज में अगर आप आर्टिकलशिप के लिए जाते हैं, बेसिक वो क्वेश्चन जो हम पढ़ेंगे इसके अंदर वो पूछे जाते हैं आपसे। उससे ज्यादा मुश्किल कुछ नहीं पूछा जाता। अभी पढ़ लेंगे, आगे का काम आपका आसान हो जाएगा। तो वन बाय वन वी विल स्टार्ट द सब्सिडरी बुक्स, ठीक है, और कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम पढ़ेंगे। अच्छा, एक बात ध्यान देंगे हम लोग क्या, कि परचेजेस बुक में कौन सी ट्रांजेक्शन जाती हैं, सिर्फ क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की जाती हैं। किसकी जाती हैं? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स की जाती है। मोटा मोटा क्या जाएंगे यहाँ पर? क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली, गुड्स ये जाएंगी। तो क्रेडिट परचेज ऑफ एसेट्स कहाँ जाएगी भाई? जनरल प्रॉपर में जाएगी, क्योंकि बाकी तो कहीं जगह बनती नहीं उसके लिए। अगर आप गुड्स खरीदते हैं क्रेडिट में, इट विल बी रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक। लेकिन अगर आप गुड्स खरीदते हैं कैश में, तो इट विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। पिछला चैप्टर पढ़ा था। लेकिन अगर आप गुड्स खरीदते हैं, गुड्स छोड़िए, अगर आप खरीदते हैं क्या, मशीनरी, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, क्रेडिट में, तो वो कहाँ जाएगा? जनरल प्रॉपर में। इसी तरह से क्या होता है? क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ओनली, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ओनली। तो क्रेडिट सेल्स ऑफ मशीनरी, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, वो कहाँ जाएगा? जनरल प्रॉपर में जाएगा, यानी जनरल जनरल में चला जाएगा। तो जब आपके पास एग्जाम में क्वेश्चन आता है, उसके अंदर 4, 5, 6, 10 एंट्रियां दे रखी होती हैं, और पता क्या बोलता है? प्रिपेयर नेसेसरी सब्सिडरी बुक्स। या तो ऐसा बोल दे, जब बोल दे कि क्या, प्रिपेयर कैश बुक, प्रिपेयर परचेज बुक, प्रिपेयर सेल्स बुक, प्रिपेयर जनरल प्रॉपर, ठीक है, ऐसा बोल देगा कुछ। मतलब वही ट्रांजेक्शन्स जिनसे हमने जर्नल एंट्री बनाई थी, वही ट्रांजेक्शन जिनसे हमने कैश बुक बनाया था, वही ट्रांजेक्शन आपको इस चैप्टर में भी देगा, लेकिन आपका आंसर बदल जाएगा। और सब्सिडरी बुक्स पर 6 से लेकर 10 मार्क्स तक का क्वेश्चन आपके होम एग्जाम में फर्स्ट टर्म में आएगा ही आएगा, आएगा। देखो कैसे हो सकता है, 6 मार्क्स का फुल फ्लेज क्वेश्चन, 3 नंबर का छुटकू क्वेश्चन, 1 नंबर का MCQ, 10 नंबर की वेटेज तो इसकी होती ही होती है इस चैप्टर की। अब जब हम परचेज बुक और सेल्स बुक बनाते हैं बच्चे, तो ये दो तरह से बनती है। एक सिंपल परचेज बुक, सिंपल सेल्स बुक, या एनालिटिकल परचेज बुक, या एनालिटिकल सेल्स बुक। ज्यादातर स्कूल में सिंपल परचेज बुक और सिंपल सेल्स बुक बनाया जाता है, लेकिन मैं आपको एनालिटिकल परचेज बुक और एनालिटिकल सेल्स बुक भी बताऊंगा। आपके स्कूल में जब ये बुक चैप्टर कराया गया, तो परचेज और सेल्स बुक एनालिटिकल कराई या नॉर्मल वाली कराई? एनालिटिकल, बताओ तो, पता ही नहीं कुछ। तुम्हें पता है भाई? बता। नहीं नहीं नहीं, थोड़ा अलग तरह की। चलो कोई बात नहीं, लेट स्टार्ट, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम, आगे बढ़े। चलो, तो लेट स्टार्ट विद द फर्स्ट पार्ट। कौन सा वाला पार्ट हमारे पास है यहाँ पर? हम सीधा परचेज बुक से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है, चले, लीजिए, इसे मिटा लेते हैं और मेरे साथ साथ कुछ क्वेश्चन उन्हें करना शुरू करते हैं। पहले हम कुछ इलस्ट्रेशंस करेंगे। तो मैं पहले क्या करूंगा आपके सामने, परचेज बुक सिंपल बताऊंगा, फिर परचेज बुक एनालिटिकल, सेल्स बुक सिंपल, सेल्स बुक एनालिटिकल, ठीक है। और उसके बाद तो करना मुश्किल काम होता ही नहीं है कुछ भी। तो लीजिए, पहले हम करते हैं परचेज बुक सिंपल वाली, मेरे साथ साथ करेंगे। कोई भी बुक अगर उसमें LF का कॉलम दिख रहा है, इसका मतलब दैट इज व्हाट, अ जनरल बुक। लेकिन परचेज बुक क्या, स्पेसिफिक जर्नल है, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी अकाउंट को बना रहे हैं, उसके अंदर JF दिख रहा है, तो इसका मतलब वो लेजर है, सी सी बात है। तो आपने देखा कैश बुक, कैश बुक में आप क्या लिखते हैं, JF लिखते हैं, LF लिखते हैं? LF लिखते हैं। जब आपने कैश बुक बनाई थी, डेट पर्टिकुलर और LF, लेजर फोलियो का कॉलम बनाया था, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, जर्नली तो कर रहे थे, स्पेसिफिक जर्नल थी, सारी कैश की ट्रांजेक्शन लिखी। अब आप परचेजेस बुक बना रहे हैं, यहाँ भी आपको क्या दिख रहा है, LF। ये कौन सी बुक है? ये भी जर्नल है, लेकिन कौन सी स्पेसिफिक है। और जो कहीं रिकॉर्ड नहीं होगी, वो कौन सी में चला जाएगा, जनरल प्रॉपर में, जिसे हम बोलते हैं जनरल जर्नल बोलते हैं। वो स्पेसिफिक नहीं होती, उसमें सब चीजें चली जाती हैं। तो चलिए देखिए, हम लोग लेके चल रहे हैं इलस्ट्रेशन 1 आपके पास, और यहाँ हमारे पास है, इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ डैश, क्या बना रहे हैं आप,
परचेजेस परचेजेस बुक बनाते हैं। जब आप एग्जाम में क्वेश्चन करेंगे तो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि आपका बिजनेस किस चीज का है। क्वेश्चन में दे रखा होता है, जैसे मान लो इसमें दे रखा है कि यहाँ पर इलस्ट्रेशन नंबर 1 में, भेजिए बेटा आपने उसको भेजा। इलस्ट्रेशन 1 है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मैसेज राजेश एंड कंपनी दिल्ली प्रिपेयर परचेजेस बुक फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024, ये लिखा हुआ है। तो इसका पहले फॉर्मेट बनाते हैं और फिर मेरे साथ साथ करते हैं और फिर हम एनालिटिकल भी करते हैं। ये आपके सामने क्वेश्चन दिख रहा होगा, ऑनलाइन वालों को दिख रहा है क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन ऑफ मैसेज राजेश एंड कंपनी दिल्ली प्रिपेयर परचेज बुक फॉर द मंथ ऑफ 2024। फॉर्मेट बनाए देते हैं पहले आपके सामने, फिर हम उसको लेके आगे बढ़ रहे हैं। तो वी हैव डेट हियर। भाई डेट के बाद क्या लिखा है आपके पास बताइए? पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के बाद क्या लिखा है आपके पास बताइए? इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर जो होता है मतलब जो पर्ची, जो कागज, जो रसीद, जो बिल, उसका नंबर जिसके थ्रू आपने ये परचेज करी है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है? एलएफ, लेजर फोलियो नंबर। उसके बाद क्या होता है? डिटेल्स। डिटेल्स रुपीज में होती हैं। उसके बाद क्या होता है? ये अमाउंट क्या होता है आपका? दिस इज ऑल्सो इन रुपीज। ऐसे इस तरह से बनता है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। बन गया। पहली ट्रांजेक्शन आपके पास क्या दिख रही है? देखिए ध्यान से, फर्स्ट ट्रांजेक्शन, यू कैन सी दिस, आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। पहले में लिखा है परचेज फ्रॉम मैसेज ब्राउन एंड कंपनी कोलकाता। डेट है March 1, 2024। अच्छा, बिफोर आई मूव फर्दर, कुछ चीजें जरा नोट कर लीजिए। 1 डजन में कितने होते हैं? 12 आइटम्स होते हैं। कितने आइटम्स होते हैं? 12, 12 आइटम्स। ठीक है, 12 डजन में कितने आइटम होते हैं? 12 × 12 बराबर 144. है 144 आइटम्स, बराबर 1 ग्रॉस बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको? समझ लेना। 12 आइटम का होता है 1 डजन, और 12 डजन का क्या होता है? एक ग्रॉस होता है, 1 ग्रॉस बोलते हैं उसको। ठीक है, 1 रीम ऑफ पेपर, 1 रीम ऑफ पेपर में कितनी शीट होती है? 500 शीट्स होती हैं, इसका ध्यान रखना। एक रीम ऑफ पेपर में क्या होती है? 500 शीट्स होती हैं। ठीक है, अच्छा, डजन हो गया, ग्रॉस हो गया, एक आइटम और भी है, आई एम जस्ट मिसिंग इट आउट। चाहिए, शायद स्कूल में बताया होगा, नहीं बताया। 1 स्कोर इज इक्वल टू 20 आइटम्स, ये चीज और ध्यान रखना। 1 स्कोर इज इक्वल टू कितना? 20 आइटम्स, इसका ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, 1 डजन में 12 आइटम, 12 डजन में कितने होंगे? 144 आइटम, या 1 ग्रॉस। 1 रीम ऑफ पेपर में 500 शीट होती है, और 1 स्कोर, अगर हम बोलेंगे 1 स्कोर, इसका जैसे परचेज 1 स्कोर टेक्स्ट बुक्स, इसका मतलब क्या हुआ? 20 20 टेक्स्ट बुक वो खरीद रहे हैं, texts. या 20 नोटबुक्स खरीद रहे हैं, इसका मतलब ये होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको इनडायरेक्टली, जिसमें कैलकुलेशन ज्यादा हो जाए, वैसा दे सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, वैसे क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, लेकिन अभी पहले हम बेसिक क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन बुक का उसको सॉल्व कर रहे हैं। हाँ, रीम, REM, रीम, तो कहते हैं एक पेपर रिम। रिम RIM नहीं होता, REM स्पेलिंग होती है उसकी, REAM। 5 रीम पेपर, 7 रीम पेपर, ऐसा करके चलता है वो। ठीक है, अच्छा, तो चलिए 2024 March 1, किससे सामान खरीदा? बंदे का नाम बताइए क्या है? मैसर्स क्या है? ब्राउन एंड कंपनी। कहाँ की है ये? कोलकाता की। कोलकाता, ऐसे अंडरलाइन कर दिया। क्या क्या खरीदा भाई, इससे बताइए, क्या क्या आइटम खरीदे, नाम बताइए क्या है? 5 ग्रॉस पेंसिल्स, एट द रेट कितना? 1200 पर ग्रॉस। अब आपके स्कूल में क्या किया जाएगा? एट द रेट ऑफ रुपीज, ₹5 पर पेंसिल दे देंगे। क्या दे देंगे? एट द रेट ऑफ ₹2 पर पेंसिल दे देंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए कि एक ग्रॉस में कितनी होती है? 144। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और फिर पर पेंसिल के प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसा करना है आपको। तो बताइए, 5 ग्रॉस पेंसिल, एक ग्रॉस कितने का? 1200। तो 1200 × 5 कितना हो जाएगा आपके पास? 6000 हो जाएगा।
ये ठीक है। 5 ग्रॉस और 1200 रुपया पर ग्रॉस, 5 ग्रॉस की कीमत कितनी होगी? 6000। अगला आइटम बोलो क्या लिखा है, नेक्स्ट आइटम। 2 डजन रजिस्टर्स, एक एट द रेट कितना? 500 पर डजन, तो कितना हो जाएगा बताइए? 1000 रुपये का। अगला आइटम बोलिए। बस दोनों? कोई ट्रेड डिस्काउंट है? ट्रेड डिस्काउंट है तो भाई पहले टोटल कर लीजिए, कितना है? 7000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट एट द रेट 10%, तो कितना हो जाएगा? 700। अंडरलाइन कर देंगे ऐसे। क्या करेंगे? ऐसे ऐसे अंडरलाइन करेंगे, ठीक है। और इसके बाद विल प्लेस टू द आउटर कॉलम 6000, ऐसा कर लेंगे। हो गया। दिस इज हाउ यू विल रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन। ऐसे करना है भाई इसको रिकॉर्ड। और देखिए, सर ये अमाउंट के साइड वाला क्या है कैटेगरी? ये है ये है डिटेल और ये है अमाउंट। डिटेल में तो आप क्या करें, छोटे मोटे टोटल जोड़ देंगे, फिर आप आउटर कॉलम पे चले जाएंगे। ऐसा करके करना है। बस फाइन। बोलिए। चलो आप ही लोग बताइए मुझे, व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन? बोलिए क्या लिखा है नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। और सुनो, प्लीज हियर, यहाँ 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 लाइन लगा देंगे यहाँ पर, इसके बराबर। अंडरस्टैंड? भेजा है? देखिए बेटा ध्यान से समझना। आप क्या कर रहे हैं, पर्टिकुलर में लाइन डालेंगे, इनवॉइस में लाइन नहीं डालेंगे, एलएफ में लाइन डालेंगे, डिटेल में लाइन डाल देंगे, इवन अमाउंट कॉलम में भी लाइन नहीं डालना है। पता है क्या करते हैं लोग? ए भाई लाइन लगाने में मजा आता है, पूरी लंबी लाइन लेफ्ट से राइट पूरी लाइन मार देते हैं, जैसे जनरल एंट्री में कर रहे होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना है आप लोगों को, ठीक है? प्लीज डोंट डू दैट। ऐसा नहीं करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने अब आगे। व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन? देखिए, परचेज्ड फ्रॉम द पेपर कंपनी दिल्ली। क्या खरीद लिया आपने पेपर कंपनी दिल्ली से? 8 reams ऑफ व्हाइट पेपर एट द रेट ऑफ 500 पर रीम। तो परचेज फ्रॉम द पेपर कंपनी दिल्ली। तो मार्च 4, मार्च 4 लिखा हम लोगों ने यहाँ पर, मार्च 4। क्या लिखा? द पेपर कंपनी दिल्ली। अंडरलाइन कर दिया। क्या क्या खरीदा बताइए मुझे जरा। 8 reams व्हाइट पेपर एट द रेट क्या है? 500 पर रीम। 8 × 5 कितना बन जाता है भाई? 4000। अगला आइटम बोलिए क्या लिखा है। व्हाट इज द नेक्स्ट आइटम? 10 reams ऑफ क्या? रूल्ड पेपर एट द रेट कितना? ₹600 पर रीम। आप थोड़ा बड़ा कर सकते थे तो कॉलम आपकी पूरी एक लाइन में आ जाता। तो 10 × 6 कितना बनता है? 6000। आगे चलिए, अगला क्या लिखा है, टोटल कर लीजिए, कितने आई वैल्यू? 10000। बहुत ही आसान होता है ये। माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%, कितना हो जाएगा? 1000 रुपये का। अंडरलाइन करेंगे, प्लेस दैट इन द आउटर कॉलम। इसके नीचे नहीं लिखना, इसके नीचे लाइन डाल के उसी के सामने लिख देंगे 9000, और इसको यहाँ से अंडरलाइन कर देंगे। अच्छा, व्हाट अबाउट कैश डिस्काउंट, उसका क्या करेंगे? अगर कैश डिस्काउंट आया तो कहाँ लिखेंगे बताइए? और मैं पूछ रहा हूँ क्वेश्चन, तुम पूछ रहे हो क्वेश्चन। कैश डिस्काउंट अगर आ गया तो कहाँ जाएगा? द बॉय इज करेक्ट। कैश डिस्काउंट आएगा ही नहीं, क्योंकि अगर कैश डिस्काउंट है तो कैश की ट्रांजेक्शन है, वो तो कैश बुक में जाएगी, परचेज बुक में थोड़ी जाएगी। अंडरस्टैंड? कैश की ट्रांजेक्शन अगर होगी तो भाई कैश बुक में जाएगा ना, उस परचेज बुक में क्या काम उसका? उसका कोई सीन ही नहीं बनता यहाँ पर। ओनली ट्रेड डिस्काउंट, नो कैश डिस्काउंट इन परचेज बुक। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर ट्रेड डिस्काउंट तो रिकॉर्ड ही नहीं करते थे, आप तो लिख रहे हो। अरे भाई माइनस करके दिखा रहा हूँ ना, माइनस करके दिखा रहे हैं। ये जो डिटेल है ये कुछ नहीं है,
आपका असली अमाउंट तो ये है, अमाउंट वाला कॉलम। फाइनल फिगर यहाँ देखी जाएगी। तो फाइनल फिगर क्या ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद की तो है? वैसे तो करते थे हम जनरल एंट्री में, ट्रेड डिस्काउंट के काटने के बाद की फिगर तो लिखते थे। ऐसा किया। योर फाइनल अकाउंट इज दिस पोर्शन, ये वाला, ये है फाइनल अमाउंट आपका, जो कि ट्रेड डिस्काउंट काटने के बाद का अमाउंट है। अच्छा, अगली ट्रांजेक्शन देखिए, क्या डेट की आपकी, बताइए व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन। देखते हैं जरा क्या लिखा है। परचेज 80 रेनॉल्ड्स पेन एट द रेट 5 ईच फ्रॉम मैसेज वर्मा ब्रदर्स, दिल्ली, March 5, March 5, मैसेज वर्मा ब्रदर्स, दिल्ली। क्या खरीद लिया आपने, कितने पेन खरीद लिए? 80 रेनॉल्ड्स पेन्स एट द रेट कितना, रुपीज 5 पर पेन। तो कितना हो गया टोटल? अच्छा, कोई ट्रेड डिस्काउंट डिस्काउंट है कुछ? तो मैं सीधा सीधा यहाँ लिखने की जगह सीधा यहाँ लिख दूंगा, कोई दिक्कत है बताइए? कोई डिटेल तो है ही नहीं इसकी, ना कैलकुलेशन हो रही है ना डिस्काउंट हो रहा है, कुछ नहीं है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ ना लिखने के बजाय क्या कर दिया, सीधा बाहर लिख दिया। ठीक है। अंदर वाले कॉलम में क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि मुझे 2-3 आइटम जोड़ने हैं, फिर उन पर ट्रेड डिस्काउंट भी माइनस करना है। दैट कैलकुलेशन यू विल डू इन डिटेल्स कॉलम। बाकी आउटर कॉलम में और लाइन डाल देते हैं ऐसे, लाइन डाल देते हैं ऐसे, टोटल करते हैं यहाँ पर क्या, ध्यान से देखेंगे। अब लिखेंगे March 31, ट्रांजेक्शन तो खत्म हो गई ना आपके पास, March 31। और क्या लिखेंगे, देखिए ध्यान से यहाँ पर, परचेजेस अकाउंट डेबिट, ऐसे लिख देंगे। क्या लिख देंगे? परचेजेस अकाउंट डेबिट। टोटल करिए कितना आया, 00700, 15,700। बन गई आपकी कौन सी बुक? परचेजेस बुक बन गई। तो आपके स्कूल में इस तरह की सिंपल परचेज बुक बनाई गई है या एनालिटिकल परचेज बुक बनाई गई है? क्या बनाई है? सिंपल वाली। ठीक है। अच्छा, परचेज बुक बना। अब मैं क्या करूंगा आपके साथ, एक सेल्स बुक बनाऊंगा, और फिर एनालिटिकल परचेज बुक, फिर एनालिटिकल सेल्स बुक। बोलिए क्या बोल रहे हैं? हाँ, नहीं नहीं बेटा, इन दोनों में तो फिर भी लाइन नहीं लगती है, लेकिन पर्टिकुलर वाले में, और वो जो डिटेल और ये वाले में, ये हमारे यहाँ इस तरफ में, ऐसे ऐसे पूरी 2 लाइन बना के आप क्या कर सकते हैं, इसको क्लोज कर सकते हैं। ऐसा, ये अगर चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर भी, क्योंकि ये तो खत्म ही हो रहा ना। यू कैन मेक इन दिस वे, ऐसे ऐसे लंबी लाइन ले जाइए। लेकिन अच्छा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा, भाई यहाँ लाइन क्यों नहीं खींची? अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर मैं यहाँ लाइन डाल दूंगा तो टोटल का पार्ट नहीं बनेगा ना ये। टोटल पार्ट का मतलब अनइंटरप्टेड टोटल होना चाहिए। अगर मैं यहाँ लाइन डाल दूंगा, आई कांट ऐड 6,300 विथ 9,000। अगर मैं यहाँ लाइन डाल दूंगा, अगर मैंने यहाँ भी लाइन डाली, यहाँ भी लाइन डाली, तो मैं तीनों को जोड़ ही नहीं सकता। लाइन का मतलब क्या हो गया, खत्म। अब आपको टोटल करना है। तो इसीलिए आपके तीनों जो आइटम थे इनका, जिस कॉलम में डालेंगे उसमें लाइनें नहीं डालनी है आपको। वैसा करके चलो। ठीक है जी, ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है। चलो जरा देखिए अगला वाला। किसी को कोई डाउट इस बात पर पीछे, गौरी का, किसी और को? ऑनलाइन में किसी को कोई डाउट? अंशिका, आनंद और आदित्य, एनीबडी एल्स, एनी डिफिकल्टी, एनी प्रॉब्लम? नो सर। No. सी द नेक्स्ट क्वेश्चन विद यू। क्या दिख रहा है आपके सामने स्क्रीन पर? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। फ्रॉम द फॉलोइंग परचेज, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शंस इन परचेजेस बुक ऑफ मैसेस गुरमन ब्रदर्स मुंबई। गुरमन ब्रदर्स मुंबई है, और आपको क्या बनानी है, एक एनालिटिकल परचेजेस बुक बनानी है। और बेटा समझना, एनालिटिकल परचेजेस बुक में क्या होने वाला है, एक से ज्यादा कॉलम बनने वाले हैं। कैसे होगा जरा देखिए। और ये थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है, लेकिन उतना मुश्किल भी नहीं है। अगर आप, मैंने करवाया और घर जाके दोबारा कर लेंगे, इट इज इन योर ग्रिप। और मोस्ट प्रोबेबली आपके एग्जाम में, आपके स्कूल के एग्जाम में, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपको एनालिटिकल परचेज बुक दें। हो सकता है, जैसे तुम्हारे में दे सकते हैं, तुम्हारे में दे सकते हैं एनालिटिकल परचेज बुक। ठीक है। वो तुम्हारे वाले में शायद देने के चांस बनते हैं। तुम्हारा मैं कुछ नहीं कह सकता। हाँ,
हाँ लेकिन तब भी दे देंगे, कोई बात नहीं, जब कराएंगे तब दे देंगे, डोंट वरी। इट इज नॉट इन योर सिलेबस ऑफ फर्स्ट टर्म। देखो जरा सब्सिडरी बुक है या नहीं है, होगा, डेफिनेटली होना है बिना हाँ तो बस है, फिर करवाएं, फिर कराएं ना कराएं एग्जाम में तो देंगे भाई। देखिए कैसे करना है। नहीं कोई मेंशन नहीं होता, कुछ मेंशन नहीं होता ना। अभी बता रहा हूँ ना कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं ना उसका, तो करवा देंगे भाई। अभी कौन सा कुंभ का मेला जो 12 साल में आएगा, करवा देंगे एक दिन में। स्कूल मूव्स वेरी फास्ट, दे डू इट इन सिंगल डे, हो जाएगा। तो मैं आराम आराम से करवाने की बात करता हूँ तो आपको बड़ी क्लास में परेशानी होती है, अब क्या करूँ बताऊँ मैं। स्कूल जल्दी कराता है वो परेशानी। बस ठीक है कोई बात नहीं, चलिए करते हैं। लेट्स मूव फर्दर। चलिए भाई, तो एनालिटिकल परचेज बुक हम लोग लेके चल रहे हैं, और बिल्कुल धीरे धीरे से करेंगे ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। कोई मुश्किल काम नहीं होता, बहुत सिंपल सा एडिशनल दो तीन, जैसे पेटी कैश में राइट हैंड साइड पे कॉलम बढ़ जाते थे ना, वैसे ही बढ़ाना है बस। लेकिन एक चीज होती है, जहां मैंने लिखा ना लास्ट में परचेजेस अकाउंट डेबिट, वो नहीं लिखना होता। तो उसकी जगह चीजें बदल जाती हैं, कैसे बदलती है वो बताता हूँ। तो जब आप एनालिटिकल कैश बुक एनालिटिकल करते हैं ना परचेज बुक, सब कुछ तो ठीक से हो जाता है, लेकिन लास्ट में जो एंट्री वाला पार्ट होता है वो गड़बड़ा जाता है, उसको भी सीखना है ढंग से। पहले फॉर्मेट बनाएंगे, डेट है, पर्टिकुलर है, इनवाइस एलएफ, डिटेल है, वहां तक तो सेम रहेगा, अगर 3 कॉलम 4 कॉलम की जगह छोड़ देंगे आप। और कैसे करेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। आपने देखा परचेज गुड्स फ्रॉम जोशी ब्रदर्स, सीने थोड़ा आवाज कम करेंगे, छोटे बच्चे पढ़ रहे हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम जोशी ब्रदर्स, मुंबई, वाइड इनवाइस नंबर 210, फिलिप की ट्यूबलाइट, क्रॉम्पटन बल्ब्स एंड ट्रेड डिस्काउंट है, कोई पंगा नहीं है। परचेज 20 हेवल्स ट्यूबलाइट्स, इज ऑल्सो फाइन। परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश इलेक्ट्रिक्स, ये भी ठीक है बिल्कुल। और पेड पैकिंग चार्जेस, पैकिंग चार्जेस आ गया ना आपके पास। क्या पैकिंग चार्जेस परचेज प्राइस में जुड़ता है? नहीं जुड़ता। फ्रेट चार्जेस पैकिंग में जुड़ता है? नहीं जुड़ता। तो जब आपके पास क्वेश्चन में ऐसे कॉलम आ जाएंगे तब आप समझ जाइएगा आपके पास क्या आ गया है, एनालिटिकल परचेज बुक आ गई है, ठीक है। फ्रेट चार्जेस आ जाए, कैरियर चार्जेस आ जाए, पैकिंग चार्जेस आ जाए, तब आपको क्या करना है, एनालिटिकल कैश, अदरवाइज इट्स नॉर्मल। अगर इसमें ये ना लिखा होता पैकिंग चार्जेस या फ्रेट चार्जेस, तो मैं क्या करता है, इसको नॉर्मल बनाता। तो अगर फ्रेट पैकिंग और कोई और चार्ज भी आ जाए, उतने कॉलम आप एक्स्ट्रा बना लेना। अभी यहाँ तो दो चीजें दिख रही है ना, एक क्या दिख रहा है, फ्रेट दिख रहा है, और एक क्या दिख रहा है, पैकिंग दिख रहा है, तो हम दो ही कॉलम बनाएंगे। अगर फ्रेट पैकिंग और ट्रांसपोर्टेशन भी आ जाता, तो फ्रेट पैकिंग ट्रांसपोर्ट तीसरा कॉलम भी बन जाता। लेकिन अभी देखते हैं, अभी नॉर्मल करते हैं इसको, चलिए। तो सबसे पहले क्या बनेगा आपके पास, डेट, देखिए इधर इलस्ट्रेशन 2 है, और इन द बुक्स ऑफ जो भी नाम है इसका, इन द बुक्स ऑफ गुरमन है, नहीं, इन द बुक्स ऑफ मैसेस गुरमन, मैसेस गुरमन। और क्या बोलेंगे आप लोग, परचेजेस बुक, परचेजेस बुक बना रहे हैं, ऐसे करके फॉर्मेट, मतलब पूरे पेज पे स्प्रेड कर दीजिएगा उसको, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी पूरा पेज यूज करने के लिए। बताइए व्हाट इज द फर्स्ट कॉलम हियर, डेट, ठीक है जी, एवरीबडी इज ओके विद दिस। डेट के बाद थोड़ा पर्टिकुलर के लिए जगह ज्यादा छोड़ दीजिए, और यहाँ अगला क्या है हमारे पास, इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर लिख दिया। अगला क्या लिखा हम लोगों ने, एलएफ लिख दिया। इसके बाद क्या लिखा बताइए, व्हाट इज नेक्स्ट, डिटेल्स, डिटेल्स। उसके बाद अगला कॉलम क्या है, कॉस्ट, अगला कॉलम कॉस्ट। रुक जाइए, अभी वो बाद में करेंगे, चल ठीक है। फिर एक कॉलम और है आपके पास, ठीक है, और फिर एक कॉलम और है, दो आइटम एक्स्ट्रा है ना आपके पास। और इस जगह पे क्या कर देंगे आप, टोटल कर देंगे, क्या कर देंगे इस जगह पे, टोटल पीस, लास्ट में टोटल। इतना फॉर्मेट आप सब पहले बना लीजिए, फिर हम एक एक क्वेश्चन को, एक एक ट्रांजेक्शन को करना शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए, लेट अस स्टार्ट इट नाउ। तो बना लो फटाफट से। सी द ट्रांजेक्शन 1, और यहाँ ध्यान से देखेंगे, हमें क्या लिखा गया है, परचेज गुड्स फ्रॉम जोशी ब्रदर्स। गुरमन ब्रदर्स मुंबई के हैं ना भाई, ठीक है कोई बात नहीं। परचेज गुड्स फ्रॉम किससे, जोशी ब्रदर्स, ये भी मुंबई का है। और आपको ध्यान है ना,
अगर मुंबई से मुंबई चलता है तो क्या लगता है? CGST, SGST। और मुंबई से दिल्ली चलता है तो क्या लगता है? IGST। इसका ध्यान रखेंगे। तो हो सकता है आपके स्कूल में ये कैश बुक के अंदर, इसके अंदर सब्सिडरी बुक के अंदर भी क्या दे दें आपको, वो वैसा करके दे दें। सो परचेज गुड्स फ्रॉम जोशी ब्रदर्स मुंबई, वाइड इनवॉइस नंबर 210, अप्रैल 1। अप्रैल 1 लिखेंगे यहाँ पर, 2024, अप्रैल 1 लिखेंगे। मैसर्स जोशी ब्रदर्स मुंबई। क्या लिया भाई आपने इनसे, क्या चीज ली है, और इनवॉइस नंबर क्या है? 210 है। क्या क्या लिया इनसे बताइए। रुक जाओ, 10 फिलिप्स ट्यूब लाइट्स, कोई जल्दी नहीं बचाएंगे। एट द रेट कितना? 200 ईच। तो कितना हो जाएगा? ये डिटेल्स में कितना चले जाएगा? यू विल राइट 2000। कोई दिक्कत है यहाँ तक? बोलिए बेटा। अगला, अगला क्या खरीदा इससे? 15 क्रॉम्पटन बल्ब्स, 50, 50 क्रॉम्पटन बल्ब्स, एट द रेट रुपीज कितना? 100 ईच। तो कितना हो जाएगा? 5000। नेक्स्ट आइटम बोलिए क्या लिखा है। नेक्स्ट बोलिए, बोलो भाई। बस इतना? ठीक है। तो व्हाट विल राइट हियर? 7000 माइनस क्या कर दिया? ट्रेड डिस्काउंट, एट द रेट कितना? 10%। कितना हो जाएगा ये? 700। माइनस करने के बाद कॉस्ट में लिखेंगे कितना? 6300। यू हैव टू राइट ऑन कॉस्ट। आपकी खरीदने की कॉस्ट कितनी हो गई? 6300। बोला था ना डिस्काउंट काटने के बाद वैल्यू आती है। क्या इस पहली ट्रांजेक्शन में यू हैव एनी फ्रेट, एनी पैकिंग चार्ज? नहीं है। आई प्लेस डैश डैश। टोटल कितना लिखूंगा मैं? 6300। कोई दिक्कत इस बात पे किसी को? बोलिए। बंदे का नाम लिखा, आइटम लिखे, मल्टीप्लाई करने के बाद फिगर डिटेल कॉलम में डाली, और रेट डिस्काउंट माइनस करने के बाद फिगर कॉस्ट कॉलम में डाल दी। और फिर क्या कर दिया? एक लाइन ड्रॉ कर दी जो कि इसके पैरेलल है। एक ट्रांजेक्शन खत्म। पता चला लक्ष्य कुछ उधर से? शौर्य दिख रहा है वहां से कुछ? तविश को? डेट बोलिए अगली कितनी है? अप्रैल। हाँ, हाँ अप्रैल कितना है? 6। चलो पहले पढ़ लेते हैं क्या लिखा उस पे। लेट अस सी। ओके ओके, विल सी दैट, डोंट वरी। इट मेंशन, इट सेज परचेज्ड अगेंस्ट कैश। वही तो कैश वाली बात आ गई। कैश अगर आई है और परचेज आई है तो ये तो कैश बुक में जाएगी। कैश बुक तो हम बना नहीं रहे, तो ट्रांजेक्शन अप्रैल 6 की रिकॉर्ड ही नहीं होगी। लोग इसे भी रिकॉर्ड करते हैं, ये गलतियां होती हैं। कैश ट्रांजेक्शन विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। नो सुनो, देखो, इसको अप्रैल 6 है ना, जैसे मान लो एग्जाम में अगर कभी कर रहे हैं आप तो क्या लिखेंगे? अप्रैल 6 करके यहाँ लिख देना नो एंट्री, ऐसे कर देना, ताकि नंबर तो मिले आपको ऐसे करके। राइट दिस, मालूम है मुझे। या फिर अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो क्या कर लीजिए, नीचे नोट लिख दीजिए, अप्रैल 6 नो एंट्रीज टू बी रिकॉर्डेड। ठीक है जी, अप्रैल 6 में नो एंट्रीज टू बी रिकॉर्डेड। ये लिखना ज्यादा, क्योंकि देखो ना पर्चेज बुक में ऐसा सेंस बनता नहीं है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मान लो आपकी वो नो एंट्री के भी अगर टीचर ने आधा नंबर अलॉट कर रखा हो तो यू नॉट लूज दैट। तो जो ट्रांजेक्शन नहीं आएगी उसकी नहीं लिखेंगे आप एंट्री यहाँ पर, ठीक है। लास्ट में लिख देंगे कितना, सिंस अप्रैल, जैसे एक दो ट्रांजेक्शन और आएंगी ना तो लास्ट में नोट लिख देंगे क्या, अप्रैल 6 की, अप्रैल ये की कैश ट्रांजेक्शन थी, नॉट रिकॉर्डेड ईयर। इसमें इसको 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 खराब नहीं करना, ये दूषित हो जाएगा, पोल्यूटेड हो जाएगा वरना। ठीक है, तो ऐसे करते रहेगा बताओ। आपके तो लाखों ट्रांजेक्शन होगी, लिखते रहोगे नो एंट्री नो एंट्री, यहाँ पर ऐसा नहीं बनेगा ना सेंस। यू वोंट राइट। नीचे चले गए। अगला ट्रांजेक्शन देखिए, व्हाट इज दैट? क्या लिखा है? परचेज गुड्स फ्रॉम राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली, इनवॉइस नंबर 18। ठीक है, क्या क्या खरीदा देखेंगे, पहले पहले नाम लिख लेते हैं। अप्रैल कितना है भाई? राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली, अंडरलाइन कर लेंगे। क्या क्या खरीदा इससे बताइए।
25 हीटर्स, ₹800 ईच। ठीक है, कितना हो जाएगा? अभी नहीं बेटा, थोड़ा सा, सॉरी, यहाँ इधर, वो तो लास्ट में लगेगा ना। हाँ हाँ, सिमिलर टाइप ऑफ गुड्स में सिमिलर टाइप ऑफ ट्रेड डिस्काउंट होता है। और दूसरी ट्रांजेक्शन कितनी, दूसरा क्या लिखा हुआ है बताइए? 15 क्रॉम्पटन फैंस एट द रेट रुपीज कितना, 1600 ईच। तो कितना हो जाएगा बताइए? 24,000। अगला, और ट्रेड डिस्काउंट दोनों पे है, एक पे है? दोनों पे है। तो टोटल कर दिया, यहाँ पर कितना हो गया? 44,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट। कितना बोलेंगे, कितना परसेंट है? 10%। कितना हो जाएगा? 4,400। अंडरलाइन कर लेंगे, 006 39,000 अंडरलाइन करके। अच्छा, पैकिंग चार्जेस भी है, फिर तो यहीं रखेंगे इसको। अगर कुछ ना होता तो मैं बाहर रख देता इसे। ठीक है, कितना कुछ ना होता तो कहाँ रखता, मैं इसे बाहर रखता। ठीक है, अच्छा, चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर हम पैकिंग चार्ज वाले पार्ट पे भी चलते हैं। देखिए, अगर मान लो आपको लगता है कि कंफ्यूजन होता थोड़ा सा, देखिए ध्यान से देखना। हाँ, बोलो। ये वो अभी लिखा कहाँ है यार? कहाँ लिखा है अभी? हटा दिया था मैंने तो। ठीक है, अच्छा देखिए एक चीज और, ये जो आपने करा था यहाँ पर 700 लिखा डैश करके, कई बार क्या होता है कि मैं इधर लिख रहा हूँ वैसे काउंटिंग वैसे, हमने कितना लिखा था यहाँ पर बताइए? 300 लिखा, अंडरलाइन करके 300 आउटसाइड लिख दिया, ऐसा भी कर सकते हैं आप। हमने यहाँ लिया 39,600, इसको ठीक कर लेना अपने पास। क्योंकि कई बार क्या होता है, टीचर कहते हैं कि नहीं, बुक में जैसा करना है वैसे ही करना है। कर दीजिएगा चेंज, क्योंकि आपके स्कूल में मुझे नहीं पता क्या मानेंगे वो। लेकिन ये आपने डैश डैश करके 6300 कर दिया, विल विल फॉलो यूनिफॉर्म प्रैक्टिस। अब आप देखिए इधर, 20 और 22 24 44 कर दिया। सॉरी, इसको ठीक कर दीजिए, ये वाला ठीक करो अपना। 39,600 यहाँ लिख दिया। इस क्वेश्चन में क्या चार्जेस बोले हैं आपको? पैकिंग चार्जेस। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, इधर पैकिंग चार्जेस का एक कॉलम बना लेता हूँ इधर। ठीक है, और प्लस क्या करता हूँ इधर, पैकिंग चार्जेस। कितने का पैकिंग चार्जेस है बताइए? 100 रुपीज का। अब टोटल कितना हो गया? 39,700। ठीक है जी, जिसमें से कॉस्ट कितनी है? 600। हाँ, इसी के साथ पैकिंग चार्जेस कितने का है? 100 रुपए का। बाकी कुछ है? टोटल कितना लिखेंगे? 39,700, ऐसा। देखो बेटा, समझना, जितना पैसा आपने परचेज करने में लगाया है, वही आपकी कॉस्ट है। आपने 39,600 है, 100 रुपए का पैकिंग चार्ज लगाया, टोटल कितना आ गया? 39,700। इस 39,700 का बाइफर्केशन क्या है? इसमें से 39,600 क्या है आपकी कॉस्ट, परचेज में जो पैसा खर्च किया वो। 100 रुपए का क्या, पैकिंग चार्जेस। टोटल अमाउंट कितना हो गया? 39,700 रुपये। ऐसा किया हमने। टोटल कितना करा? कंफ्यूजन क्यों होता है? कंफ्यूजन ये लगता है एग्जाम में कि ये बाहर लिखना, कुछ नहीं करिए आप। देखिए, पहला आइटम, दूसरा आइटम, टोटल, टोटल पे लगाया डिस्काउंट, फाइनल वैल्यू आई 39,600। कुछ ना होता, यही 39,600 इज माई कॉस्ट, यही तो मेरी ओरिजिनल कॉस्ट है। इसके ऊपर मैं 100 रुपए क्या दे रहा हूँ? पैकिंग चार्ज दे रहा हूँ, जोड़ दिया। अगर ये क्वेश्चन जनरल एंट्री में होता तो क्या करते? परचेजेस डेबिट, पैकिंग चार्ज डेबिट, टू बंदे का नाम या टू कैश, यही तो करते। तो हमने क्या किया, यही मेरी कॉस्ट है और ये मेरा एडिशनल एक्सपेंस है, टोटल कर दिया। इसी के साथ लाइन में चले गए, कॉस्ट के कॉलम में कॉस्ट लिखी, पैकिंग के कॉलम में पैकिंग लिखा, नेक्स्ट कॉलम डैश, और 39,700 हमने डाल के टोटल कर दिया।
और फिर हमने क्या कर दिया, इसको यहाँ से लाइन डाल के बराबर कर दिया। जगजीत निकल रहा है ऊपर से ना, पीछे से शौर्य, ऊपर जिप जैप जू उड़न छू, नहीं समझ में आ रहा? सॉरी। आप बताइए अगली ट्रांजेक्शन क्या बन रही है आपके पास, व्हाट इज द नेक्स्ट ट्रांजेक्शन? हाँ जी, ओके फाइन, सी द ट्रांजेक्शन नाउ। अब आपकी ट्रांजेक्शन क्या है अगली वाली? कहता है परचेज अ लैपटॉप 50,000 फ्रॉम कंप्यूटर मार्ट। आपका सामान, भाई आपका बिजनेस किस चीज का है? कंप्यूटर लैपटॉप का या इलेक्ट्रिकल गुड्स का? इलेक्ट्रिक गुड्स का ना। तो जो आप लैपटॉप खरीद रहे हैं, क्या इसे मैं गुड्स मानूंगा? क्या आपका बिजनेस कंप्यूटर एसेसरीज या लैपटॉप का है? मानूंगा नहीं मानूंगा बताइए मुझे। व्हाट आई कंसिडर दिस नाउ, क्या कंसिडर करेंगे इसको बताइए? एसेट। और एसेट जो होगी, और कैश में तो नहीं दिया, नहीं दिया, क्रेडिट है। हमने बोला अगर गुड्स है तो क्या मानेंगे इसे, परचेज बुक में जाएगी। गुड्स नहीं तो कहाँ जाएगी, जनरल प्रॉपर में। ये जनरल प्रॉपर की एंट्री इसे नहीं लिखेंगे आप, इस एंट्री को नहीं लिखना आपने, ठीक है? अपनी नोटबुक में या अपनी टेक्स्ट बुक में उसको क्रॉस कर दीजिएगा और लिख दीजिएगा उसको। इसके फिर लास्ट में हम रीजन लिखेंगे इसका। अप्रैल 16 परचेज गुड्स, और सुनो लिख रहा है ना गुड्स, गुड्स का मतलब क्या है, परचेज बुक की बात कर रहा है। लैपटॉप अगर गुड्स होता तो गुड्स ही बोलते हैं उसको भी। या फिर क्वेश्चन में लिखा रहता कि गुरमन का बिजनेस किस चीज का है, लैपटॉप का या कंप्यूटर का बिजनेस है, तब उसके लिए गुड्स बनती ना। तो गुड्स नहीं है, एसेट्स है। एसेट्स की क्रेडिट परचेज कहाँ जाएगी, जनरल प्रॉपर। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा है? परचेज गुड्स फ्रॉम सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली, इनवॉइस नंबर 125। क्या लिखेंगे, सुप्रीम, डेट कितनी है, अप्रैल 16, सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली, अंडरलाइन कर देंगे। क्या क्या खरीदा भाई इससे? 5 डजन बल्ब्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना, 100 ईच। तो कितना हो जाएगा बेटा, सुनो, एक डजन में कितनी होती है, 12। 5 डजन में कितनी होंगी, 60। 60 इंटू 101, तो क्या वैल्यू बन जाएगी, 6,000। ये आपको ध्यान रखना है भाई, एक डजन में 12 चीजें होती हैं, ठीक है? और एक आइटम की कीमत कितनी है, 100 रुपया है, नहीं सॉरी, एक डजन में कितनी थी, 12। 5 डजन में कितनी होती है, 60। 60 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा? लेकिन अगर ये बोलता क्या, 100 रुपीज पर डजन, तो क्या करता, तो हम 5 इंटू 100 कर लेते। लेकिन बोल रहा है रुपीज 100 ईच, एक आइटम की कीमत कितनी है, 100 रुपया, रुपीज 100 ईच, ऐसे करके इस तरह से लिखा। चलो नेक्स्ट आइटम क्या बोले अब आप, 25 पावर प्लग्स, रुपीज 80 ईच, कितना हो जाएगा, 25 इंटू 80, क्या वैल्यू बनेगी, 2,000। कोई ट्रेड डिस्काउंट, 8,000 माइनस ट्रेड डिस्काउंट, हाउ मच, 10%, कितना बनेगा, 800। अंडरलाइन करके कितना करेंगे, 7,200। अब इस क्वेश्चन में क्या आ गया, फ्रेट आ गया, ट्रेड डिस्काउंट फ्रेट, तो क्या करेंगे, प्लस फ्रेट। कितने रुपए का फ्रेट है, 75 रुपीज है। टोटल करिए कितना है, 5, 7, अंडरलाइन कर देंगे। कॉस्ट में कितना जाएगा, 100। पैकिंग चार्जेस कुछ नहीं है, यहाँ नया कॉलम बना लेंगे, क्या, फ्रेट। फ्रेट का कॉलम बना लिया आपने नया। कितना फ्रेट लिखेंगे, 75। व्हाट इज योर फाइनल टोटल, व्हाट इज योर फाइनल टोटल, कितना फाइनल टोटल आया, 7,275 ऐसे। और क्या चीज, ओ भाई, फ्रेट, कैरियज, कार्टेज, तीनों का डिफरेंस बताया था मैंने आपको चांदनी चौक के एग्जांपल से। सुनो ध्यान से, कार्टेज
कैरियज और फ्रेट। ठीक है, कैरियज मतलब उठाया सर पे और सामान कुली उली के थ्रू करवाया, कैरियज बोला उसको। ठीक है, कार्टेज किससे हो गया? रिक्शा, ट्रॉली, थ्री व्हीलर, ट्रक से। क्या हुआ? वो कार्टेज हुआ। और उसके बाद फ्रेट जो लगते हैं वो एयरवेज पे, शिप वेज पे, उस तरह से लगते हैं। ऐसे होता है तुम्हारे स्कूल में? तुम भी नहीं बता पाए थे? अरे बढ़िया, ओम नमः सफा चट्टा है, क्या याद आना था? सबको बताया था मैंने क्लास में अच्छे से। दिस इज डन। चलिए, अब तो कुछ नहीं बचा, टोटल कर ले, लाइन डाल के टोटल कर लेते हैं इधर। इधर आइए, टोटल। व्हाट इज कॉस्ट? टोटल करिए, कॉस्ट कितना आता है? 53,100। व्हाट इज इसका? अरे भाई, 7 कैसे? 100 रुपया है इसका तो। 7 कैसे हो गया? स्फीयर का सिर्फ 75, 100 थोड़ी होगा। 100 ये कितना? 75। ये टोटल करिए कितना? 50 53,275। 275, इतना लिख दिया बस आपने। फिर यहाँ तक नोट कर लिए, फिर देखिए आगे आने वाला काम कितना अच्छा है। अप्रैल 30, और यहाँ लिख देंगे टोटल। याद है नॉर्मल वाली परचेज बुक आपने क्या लिखा था? परचेजेस अकाउंट डेबिट लिखा था। यहाँ नहीं करेंगे ऐसा। बताऊंगा ना रीजन, अभी क्यों नहीं लिखेंगे बताऊंगा भी रीजन। रीजन सब चीज का है, रीजन बताएंगे, रुक जाइए। पहले नोट कर लीजिए सब। सबने नोट कर लिया इसको? जिन्होंने नोट कर लिया हाथ खड़ा करें। नहीं लिखा? लिख लिया? इधर लिखा किसी ने? ठीक है, लिख लिया। चलो देखिए, अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट। क्या चीज? नहीं चाहिए मुझे ना, मुझे नहीं चाहिए, आप अपने पास रखिए। भेज दिया तुमने इस पे? मत भेजो। आइए देखते हैं। अब आप देखिए, अप्रैल 30 को आपकी एंट्री बनेगी परचेजेस अकाउंट डेबिट। परचेजेस अकाउंट डेबिट में कौन सा पार्ट लिखेंगे आप? कॉस्ट वाला पार्ट। व्हाट इज कॉस्ट वाला पार्ट? 53,100। इस पर किसी को डाउट है? ये वाला पार्ट। फिर जब परचेज करते हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट करते हैं, तो क्या लिखते हैं हम उसके आगे? पैकिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट। कितने से लिखते हैं आप? 100 रुपए से। फिर आप लिखते हैं क्या? फ्रेट। फ्रेट अकाउंट डेबिट कितने से करते हैं? 75 से। टू। 3 परचेजर है आपके पास, कौन कौन? क्या लिखेंगे? जोशी ब्रदर्स, ब्रोज नहीं होता ये, जोशी ब्रदर्स अकाउंट। और भाई जोशी ब्रदर्स के सामने कितना लिखा हुआ है? 6300। टू। अगला बंदा कौन है? राजेश इलेक्ट्रिक स्टोर्स अकाउंट। उसके आगे कितना अमाउंट? 39,700। टू। तीसरा बंदा कौन है? सुप्रीम इलेक्ट्रिक स्टोर अकाउंट। उसके आगे कितना है? 7275। 7275। देख लिया? तो ऐसा लिखने से ये फायदा हुआ आपका, कॉस्ट अलग हो गई, पैकिंग अलग हो गया। हाँ, ऐसे ही करना है बेटा इसमें। जब एनालिटिकल आएगी तो ऐसे ही करना, कंपल्सरी का चॉइस ही नहीं है आपके पास कोई। सिंपल में तो कुछ है ही नहीं ना, ना फ्रेट था, ना पैकिंग था, ना कुछ था। है जी? हाँ लिखो भाई इसको। बनाना क्या, बनाना शेक बनाओगे क्या? लिखो इसको, दिस यू हैव टू रिकॉर्ड। लिखिए इसको फटाफट से। अब बताओ भाई, नरेशन क्या लिखी उन्होंने इस पे? सन्ड्री। हाँ, सन्ड्री पर क्या लिखा देख जरा। हाँ, परचेजेस फॉर द मंथ ऑफ अप्रैल 2024, दैट्स योर क्या फाइनल एंट्री ये बनती है। उसमें नहीं बना रहे थे एंट्री हम, उसको कोई एंट्री बनाने की जरूरत थी, यहाँ बनाने की जरूरत पड़ती है एनालिटिकल में। अब लेके चलेंगे सेल्स बुक, ऑर्डिनरी वाली और एनालिटिकल सेल्स बुक वाली। अभी तो करीब 45 मिनट बचे हैं क्लास के। ठीक है,
लेट अस डिस्कस नाउ सेल्स बुक। दिख रहा है स्क्रीन पे आपकी ऑनलाइन वालों को? फ्रॉम द फॉलोइंग Yes, sir. ट्रांजेक्शंस ऑफ मैसेज किशोर एंड सन दिल्ली इन देयर सेल्स बुक करना है। तो जब आपको देखा आपने कोई डेट नहीं गिवन है, कुछ नहीं गिवन है, तो 1 2 3 करके कर सकते हैं आप। अरे क्या हुआ बेटा, आपको अपना स्किल का है, आपको बनानी है सेल्स बुक। और वही है, डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, फिर से एलएफ, डिटेल और अमाउंट, ऐसे ही करना है आप। ठीक है, ऐसा करना है। अभी सिंपल वाली है बेटा एनालिटिक, इसमें कहाँ कोई रेट वगैरह कुछ आया, कुछ नहीं आया, सिंपल है। तो चलिए, इलस्ट्रेशन कितना है ये? 3 इन द बुक्स ऑफ, इन द बुक्स ऑफ, किसकी बुक्स में बना रहे हैं कि नाम बताइए क्या ट्रेडर का? मैसर्स किशोर एंड सन्स दिल्ली। और ये बनाया आपने सेल्स बुक, सेल्स बुक। बिल्कुल तरीका वही है, डेट, पर्टिकुलर्स। ये जो पर्टिकुलर कॉलम बड़ा बनाइए क्योंकि इसमें आपको बहुत सारी चीजें लिखनी होती हैं। पर्टिकुलर्स, इसके बाद आप लिख रहे हैं क्या? इनवॉइस नंबर, राइट, इनवॉइस नंबर। इसके बाद अगला क्या है आपके पास? एलएफ। इसके बाद क्या आया? डिटेल। और उसके बाद आया क्या? अमाउंट, रुपीज में। बंद कर दिया। पहली ट्रांजैक्शन क्या थी आपकी 2024 में? क्या है फर्स्ट ट्रांजैक्शन बताइए? डेट 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 नहीं दे रखी है, छोड़ दीजिए, 1 नंबर 1। मिसेस मैसेज गुप्ता होगा ना शायद, मिसेस गुप्ता। एम स्लैश एन मैसर्स होता है। हाँ। ओ, ऐसे मैसर्स ऐसे बोलते हैं ये। मतलब हर बिजनेस को बीवी बना लिया। देखो बेटा समझो, किसी व्यक्ति के नाम के आगे पहले प्रीफिक्स अगर आप मिस्टर लगा रहे हैं तो मतलब पुरुष से सम्मान दे रहे हैं। स्त्री अगर विवाहित है तो मिसेस बोल रहे हैं आप उसको। स्त्री अविवाहित है तो मिस बोल रहे हैं उसको आप, है ना? और मिस भी करते हैं उसे आप। ठीक है, लेकिन बिजनेस जो है, बिजनेस, बिजनेस तो न्यूट्रल जेंडर होता है ना, उसे मैसर्स बोला जाता है, मैसर्स, ऐसा करके। चलें देखें, आने दे, गलत थोड़ी बोल रहा हूँ मैं कुछ, ये रियलिटी है। ओके, लीजिए। तो मैसर्स कौन है, ये क्या नाम है इनका? गुप्ता एंड वर्मा। कहाँ के हैं ये? दिल्ली के। कोई इनवाइस नंबर है इनका? फिर छोड़ दीजिए, 1 2 3 करना छोड़ दीजिए। बताइए क्या क्या लिया इनसे? 30 शर्ट्स, 400 ईच। पजामे जामे नहीं थी? कितना हो गया? वैल्यू कितनी हो गई? 12,000 रुपए की कमीज है, ठीक है। कुछ और दिया? 20 ट्राउजर्स एट द रेट ऑफ रुपीज, हाँ, 600 ईच। अच्छा ये बताइए, बर्मुडा क्या होते हैं? बर्मुडा किसको बोलते हैं? अरे वो नहीं, हे भगवान, अरे वो पजामे नहीं होते आधे कटे हुए, क्या बोलते हैं उसको? वही तो होते हैं बर्मुडा। क्या बोलते हैं फिर? बर्मुडा ही तो बोलते हैं, आधे कटे हुए पजामे जो होते हैं। चलो भाई, मुझे नहीं पता, तुम लोग जेंजी हो, तुम्हें ज्यादा पता होगा, मुझे कुछ नहीं पता। हिंदी, हिंदी घुटने से थोड़े से नीचे तक रहते हैं जो कीपरीज होते हैं। अच्छा, सर बट उनको बर्मुडा भी बोलते हैं। बरमूडा भी बोलते हैं भाई। और हिंदी में पता क्या बोलते हैं?
हिंदी में घुटन्ने, हिंदी में बोलते हैं घुटन्ना। हाँ, नहीं घुटने से थोड़ा नीचे वाला घुटन्ना बोलते हैं उसको। ओके फाइन, चलिए क्वेश्चन पे आ जाइए। कितना कितना हो गया? 12,000। और कुछ है इसमें? और कुछ खरीदा इससे? टोटल कर, माइनस ट्रेड डिस्काउंट, कितना परसेंट बोले भाई? और कितना हो गया? 0 0 कितना बना? ठीक है, 21,600 आउटर कॉलम में डाल दिया और लाइन डाल दी यहाँ तक। कोई बात नहीं, यहाँ भी उससे, दैट्स अ मैटर ऑफ प्रेजेंटेशन ओनली। वैसे कर लो, मैंने दोनों तरह से कर दिया। नेक्स्ट आइटम क्या है? अगला कौन है व्यक्ति, किससे खरीद रहे हैं सामान? देखिए अगला वाला कार्ड, व्हाट इज नेक्स्ट? सी द क्वेश्चन। सोल्ड ओल्ड फर्नीचर, नहीं भाई इसका नहीं आएगा, ओल्ड फर्नीचर नहीं आने वाला। लेकिन नोट में लिखना है अपने नीचे, ओल्ड फर्नीचर विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। ये नोट लिखेंगे, वरना नंबर नहीं देगा टीचर आप। ओल्ड फर्नीचर जैसे पिछले वाले में था ना, कैश वाला ट्रांजेक्शन, लिखेंगे नीचे नोट लगा के। मैंने लिखा नहीं था, आप लोगों को लिखना था वहां पर। अभी लिख दूंगा इसके नीचे। क्या लिख देंगे लास्ट में? कि ओल्ड फर्नीचर ऑन, ओल्ड फर्नीचर विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। आगे बढ़ेंगे। जैन एंड सन्स कानपुर, मैसेस जैन, हाँ, मैसेस जैन एंड सन्स, कहाँ के हैं ये? कानपुर के। क्या खरीदा इनसे? तो भाई 50 शर्ट्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना? 400 ईच। कितने रुपए के खरीद लिए? 20। अच्छा कुछ और नहीं है तो ठीक है, फिर यू कैन राइट डायरेक्ट 20,000। नेक्स्ट बोलो क्या लिखा है? नेक्स्ट डेट बोलिए, क्या नेक्स्ट आइटम? क्या खरीदा? वही तो बोलो, नेक्स्ट बताना क्या है। माथुर एंड जैन कोलकाता, मथुरा के तो नहीं है ये? अच्छा आगे क्या किया? अच्छा, 100 शर्ट्स एट द रेट ऑफ रुपीज 400 ईच, 40,000, 40,000। और कुछ खरीदा? 10 ओवरकोट्स, 10 ओवरकोट्स एट द रेट ऑफ रुपीज कितना? 1,000 ईच, कितना बन जाएगा? 10,000। और कोई ट्रेड डिस्काउंट वगैरह? कोई और आइटम है? 50,000। कितने का ट्रेड डिस्काउंट बोले? माइनस ट्रेड डिस्काउंट 10%, ऐसा लिखेंगे। एंड देन वैल्यू इज 5,000, 45,000 यहाँ लिख लिया। कुछ और है? 45,000 बाहर लिख लिया। और आइटम बताइए क्या है? हाँ, तो चलिए अब ये हम लिखेंगे मंथ एंड। क्या लिखेंगे? मंथ एंड, मंथ एंड पे। और क्या लिखेंगे? सेल्स अकाउंट क्रेडिट। बताइए कितना सेल्स अकाउंट आया? 86,600। दैट्स योर एंट्री, डन, हो गया। ये क्या चीज करी आपने अभी? ऑर्डिनरी सेल्स बुक करी। कौन सा इलस्ट्रेशन अगला? नेक्स्ट इलस्ट्रेशन बोलिए, सॉरी सुन लो ध्यान से। इलस्ट्रेशन नंबर 4 है, इन द बुक्स ऑफ बुक्स। किसकी बुक्स में बना रहे हैं? इन द बुक्स ऑफ, कौन है वो? मैसर्स रिधिमा सेल्स कोलकाता, ऐसा करके, ठीक है। कर लीजिए। देखिए अगर आप ज्यादा परेशान करेंगे तो मैं पेरेंट्स को कॉल करूंगा, फिर अच्छा नहीं लगेगा कि भाई ये बच्चा पढ़ नहीं रहा, लिख नहीं रहा। मैं सीरियस, मैं मजाक नहीं करता पेरेंट्स के साथ, सीधी सी बात करता हूँ फिर। डेट, चलिए।
डेट के बाद पर्टिकुलर्स थोड़ा बड़ा बना लेंगे, और आपको मालूम है पर्टिकुलर्स के बाद क्या है यहाँ पर आपके पास, इनवॉइस नंबर, फिर आपके पास क्या है, एलएफ आया, उसके बाद क्या लिखा, डिटेल, डिटेल लिखिए, उसके बाद क्या लिखेंगे आप, कॉस्ट लिखेंगे क्या, ना, कॉस्ट तो परचेज करते समय होती है ना, क्या लिखेंगे, सेल्स वैल्यू, कितना सेल्स वैल्यू, उसके बाद जगह छोड़ देंगे, कितने आइटम है आपके पास, तो टोटल कर देंगे, तो अगर दो होंगे तो दो की जगह छोड़े, तीन हो तो तीन की जगह छोड़ेंगे, दैट डिपेंड्स अपॉन द क्वेश्चन कितना लिखा है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। जगजीत लिख लिया, इधर से तविश, 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 क्या, ध्यान दीजिए बेटा, थोड़ा सा तो रह गया करने के लिए, आ जाइए। कुछ नहीं, जस्ट 27 more minutes। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना डाउट करते समय नहीं पूछते तुम लोग, चिल्लाना, एजिटेशन, पूरा बांग्लादेश बना दिया क्लास को। चलो, March 1st, अरे हाँ जहाज चला गया, सॉरी, सोल्ड टू मैसेज, अरे चाय का बिजनेस है भाई तुम्हारा, देख लीजिए, सोल्ड टू मैसेज गायत्री टी असम, इनवॉइस नंबर 2005, 3 chests ऑफ टी, मतलब वो जो होते हैं ना, लकड़ी की पेटियां, उनको बोलते हैं, वो पायरेट्स ऑफ कैरिबियन सी में देखा ना, शिप में लकड़ी की पेटियां लगी रहती हैं जो, हाँ चेस्ट बोलते हैं उनको, ठीक है। अबे चेस्ट मतलब ये चेस्ट नहीं बोलते, वो नहीं है, वो नहीं बोलते, ठीक है, ठीक है। चलिए आइए देखें, आगे देखिए, देखिए, अरे बेटा जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक टर्म है वो लगा रहे हैं हम क्या करें, चाय के बगानों से जो चाय होती है वो लकड़ी की पैकिंग में आती है, ताकि उसके अंदर ह्यूमिडिटी ना जाए और चाय पहली चाय ना बन जाए, इसलिए क्या करते हैं, चाय गीली हो जाएगी तो क्या, पत्तियां कैसे करोगे, तो खाद का काम आएगी फिर तो वो नहीं यूज कर सकते उसको, चाय जितनी सूखी हुई होगी उसी की प्रोडक्टिविटी उतनी बनेगी, गीली चाय कैसे बनाओगे आप बताइए। तो चलिए, निकम्मे बच्चे हैं सारे के सारे यहाँ पे बैठे हुए, लड़के हैं ना एक नंबर के नकारा बच्चे यहाँ पर बन गए हैं, लड़कियां फिर भी सेंसिबल हैं यहाँ पर। डेट बताइए क्या है पहली, डेट, March 1st, मैसर्स गायत्री टी असम, कौन सा वाउचर नंबर, इनवॉइस नंबर कितना है, 2500, ऐसे, आइटम बताओ क्या है, चेस ऑफ, अबे क्या बोला, 3 चेस क्या, टी @5000 पर, डिटेल कितनी हो गई, 15,000, और तो लिखो, क्या बात है, मतलब एक पूरा रेक्टेंगुलर बन गया निकम्मे बच्चों का आज तो। बेटा अगली ट्रांजेक्शन बोलो क्या है, बोल भाई, कुछ और नहीं, एक ही आइटम है बस, ठीक है, माइनस ट्रेड डिस्काउंट कितना परसेंट, 5%, निकालिए 15,000 का 5% कितना होता है, 750, 250, कुछ और है सम, पैकिंग वैकिंग कुछ और दिया है उसने, कुछ नहीं दिया, तो यू विल राइट 14250 डैश डैश 14250, बस बस सब ठीक है, अंडरलाइन कर देंगे इसको। नेक्स्ट आइटम बोलिए क्या है, मार्च, अगली डेट देखते चला क्या लिखे, क्या लिखा है March 4 पे, उसको देखें जरा, ये लिखा है मैसेस सोहन कलकत्ता 206 20 kg अमूल बटर, 250 kg लेस ट्रेड डिस्काउंट 5%, ठीक है जी। चाय मक्खन मतलब ग्रोसरी वाला बंदा है ये, कोई बात नहीं, ले लेते हैं इसको, मैसेस मोहन एंड सन्स कोलकाता,
मैसर्स, डेट क्या है मार्च की? मैसर्स क्या है? मोहन एंड सन्स, कोलकाता। अंडरलाइन कर देंगे। क्या है बताओ, क्या बेच रहे हैं? 20 kg बटर एट द रेट ₹250 पर केजी। कितना बन जाएगा? 5,000 रुपया ऐसे। इस पर क्या लिखा है? माइनस ट्रेड डिस्काउंट दिया 5%, कितना बन जाएगा? 250 रुपया। 4750। कोई है ये ट्रेड कैरेज वगैरह कुछ है? नहीं है। अंडरलाइन करके 4750 यहाँ, डैश डैश 4750 यहाँ। बातें ना करें बेटा, देख लें ध्यान से, छोटा सा पार्ट है। अगली डेट बोलिए, क्या लिखा है अगला? अप्रैल कितना, मार्च कितना, क्या है? किसको बेचा बोलो? ठीक है। मैसर्स, मैसर्स काहे नहीं लिखते हो? मैसर्स गैरी एंड सन्स, दिल्ली। क्या किया इनके साथ बताइए? 20 kg असम टी, ₹600। 600 क्या पर केजी? अच्छा सुनो, अगर आपके पास जगह कम है तो आप 600 ऑब्लिक केजी करेंगे तो उसका मतलब पर केजी ही होता है। ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको पर केजी लिखने का नहीं लिखे, जगह नहीं है, तो आप ऑब्लिक कर देंगे तो पर केजी यही होता है। कितना? 600, 12,000, 12,000। और क्या किया अगले आगे इसमें? माइनस ट्रेड डिस्काउंट, कितना? कितना? 5%। कितना हो जाएगा? 300 रुपया होगा बेटा। तो कितना हो जाएगा? 11,700। 11। फ्रेट भी है तो छोड़ दीजिए, रुक जाइए, दोनों इसी में ही है, प्लस। नहीं, हाँ 600 रुपये बनेगा ना, तो 11,400 प्लस प्लस क्या करा है, क्या चार्जेस है? पहले फ्रेट है, फ्रेट चार्जेस कितना? 1,000। फिर दूसरा क्या है? प्लस पैकिंग चार्जेस, कितना? 600 रुपये। अरे अब बाद में करें, फोन पे कर लेंगे चलो। तो वॉशरूम है? अच्छा सॉरी, चलो करते हैं। नहीं कोई बात नहीं, थोड़ा सा रह गया, थोड़ा सा रह गया, बताइए क्या है पैकिंग चार्जेस? चलिए टोटल करिए, व्हाट इज द टोटल? क्या लिखूं आगे? कर तो दिया। अच्छा, पैकिंग चार्जेस का कॉलम कितना है? अरे तो टोटल बताया यार, कितना हुआ? 13,000 अंडरलाइन कर लिया, ठीक है। इसमें से आपका सेल्स प्राइस है 11,400। ये कौन सा चार्जेस है? पहले कौन सा चार्जेस है? फ्रेट। पहले फ्रेट लिखिए, फ्रेट। फ्रेट कितना फ्रेट है यहाँ पर? 1,000। फिर है पैकिंग, वो कितना है? 600। और टोटल कितना हो गया आपके पास? 13,000। और तो कुछ नहीं इसके बाद आइटम, ये लिख दिया, अंडरलाइन कर दिया। और कोई आइटम है? हो गया पूरा। चलिए इसको यहाँ से भी क्लोज कर देते हैं। अब महीने का लास्ट, मार्च 31, महीने का लास्ट क्या लिखेंगे? टोटल। ध्यान से देखेंगे टोटल, और इसका टोटल करिए, कितना है? व्हाट इज दिस टोटल? 30,400। व्हाट अबाउट दिस? 1,000। व्हाट अबाउट दिस? 600। व्हाट अबाउट दिस? 32,000। चलिए आइए जनरल एंट्री बनाते हैं इसकी। कौन सी डेट पे बनाएंगे? 2024, मार्च 31 को। सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? किस बंदे से सामान खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं मतलब? मैसर्स गायत्री पी, बस। गायत्री अकाउंट डेबिट, कितना? ये वाला 14,250। दूसरा व्यक्ति कौन है? मैसर्स
मोहन एंड सन्स, बातें ना करें, अकाउंट डेबिट कितने से? 4750। नेक्स्ट वाला क्या है? मैसर्स गैरी एंड सन्स, अकाउंट डेबिट कितने से लिखेंगे बताइए? 13,000 से। टू सेल्स अकाउंट, भाई कितना? ये सेल्स प्राइस कितना? 30,400। टू क्या करेंगे बताइए? फ्रेट, फ्रेट चार्जेस है, सिर्फ फ्रेट लिखा है। फ्रेट अकाउंट कितना है? 1000। टू क्या करना है आपको? पैकिंग है, पैकिंग चार्जेस है, पैकिंग चार्जेस अकाउंट कितना? 600। और क्या बोलेंगे, क्या लिखेंगे हम लोग? सेल्स फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2024। अब आप बोलेंगे कि यार फ्रेट और पैकिंग तो हमारे लिए एक्सपेंस होते हैं। अरे होते थे, लेकिन हम तो रिकवर कर रहे हैं ना उससे। हम कस्टमर को सामान भेज रहे हैं, फ्रेट और कैरिज उनसे वसूल रहे हैं, फ्रेट और पैकिंग उनसे वसूल रहे हैं। याद है मैंने जनरल एंट्री में क्वेश्चन कराया था, पहले हम पे करते हैं फिर हम रिकवर करते हैं, इस तरह का क्वेश्चन बना है ये। हम कब रिकवर करेंगे उनसे? जब हम पे कर रहे हैं उससे, ठीक है। या फिर हम बोल रहे हैं कि चलो हम सामान भिजवाते हैं, तुम्हारे बिल में चढ़ जाएगा, चढ़ा दिया बिल में, ऐसा करके एंट्री। इट इज नॉट अवर एक्सपेंस, वी आर रिकवरिंग दिस अमाउंट ऑफ मनी। ये बनता है आपके पास क्या? एनालिटिकल कौन सी बुक बनी है आपकी? ये सेल्स बुक बनी। तो मोस्ट प्रोबेबली आपके स्कूल के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन के आने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। चलिए, लेट अस डू वन मोर क्वेश्चन। हंस रहा है? अच्छा, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए पहले।